हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो सॉरी, इस टॉपिक के लिए आप लोगों ने मेरा बहुत वेट किया होगा। मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ इस टॉपिक के लिए स्पेशली, क्योंकि लप्पू भैया हमको इतना उलझा कर रखते हैं, इतना उलझा कर रखते हैं कि हम दूसरे टॉपिक्स को कवर करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, रिएक्शन तो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं अंशु के बारे में, और ऑब्वियसली अंशु की बात होगी तो उनकी भाभी श्री फ्लापी मैडम की भी बात होगी। तो अंशु का कल एक वीडियो आया था जो कि नॉर्मल सा व्लॉग था, उनके घर का ही व्लॉग था। आप देखते ही हो, हफ्ते में 1 से 2 व्लॉग आते हैं, ज़्यादा वो व्लॉग ला नहीं पाती हैं क्योंकि एक तो उन्हें पढ़ना लिखना भी होता है, दूसरा इतना कुछ है नहीं है, कहीं घूमने निकलती नहीं है, बहुत नॉर्मल सी लाइफ है। तो कितना ही वो आपको क्या ही दिखाएंगी। तो नॉर्मल सा वो एक व्लॉग था जो कल आया, लेकिन उस व्लॉग का जो थंबनेल था उसके बाद ना, जो डॉग लवर्स थे वो, और जो इनकी कोर ऑडियंस थी जो इनके साथ जुड़ी थी उस चैनल की वजह से, उस डॉग चैनल की वजह से, वो मतलब बेहद खुश हो गई है। सबकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। जब जो अंशु है उनके बड़े भैया ने वो चैनल स्टार्ट किया था जहाँ पर डॉग को वो ट्रेन करते थे और उसके जो भी एक्टिविटीज़ होती थी वो शो करते थे, उसमें अंशु भी फीचर होती थी। तो शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी इनके घर के यूट्यूब चैनल्स की। तो वो जो पुराने दिन है ना, मतलब याद आ गए, सबको याद आ गए, सब काफ़ी खुश हुए। बहुत लोग थे जो नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि हाँ बिल्कुल लाओ, मतलब उसने ये बोला है कि वो फिर से स्टार्ट करना चाहती है द रॉट चैनल, क्या उसे करना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ उसने थंबनेल पर डाला था। लेकिन लोग वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हो गए, स्पेशली जो डॉग लवर्स हैं जिन्होंने इन लोगों को सब्सक्राइब ही शुरुआत में इसलिए किया था क्योंकि वो देखना चाहते थे कि एक डॉग किस तरीके से बिहेव करता है। ऊपर से वो ऐसा डॉग था जिसको बैन किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि वो मतलब डॉग्स खतरनाक होते हैं, वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, वो हार्मफुल हो सकते हैं, वो फैमिली के साथ रखने लायक नहीं होते हैं। तो ऐसे खतरनाक डॉग को वो कंट्रोल करते थे, अच्छे से उसको ट्रेन करते थे और फिर उसकी एक्टिविटीज़ शो करते थे। तो मतलब वो लोग देखना पसंद करते थे, जो लोग खास करके उस डॉग को लेकर जिनके दिमाग में एक मिथ बैठ गया था, तो वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं दूर करने का काम किया था। तो भाई सब ने कमेंट किए, ज़्यादातर लोगों ने, सब ने तो नहीं बोलूँगी, ज़्यादातर लोगों ने अंशु को कमेंट्स किए कि हाँ बिल्कुल बनाओ, वो तुम्हारी लेगेसी थी, उसको आगे लेकर जाओ। बहुत लोग मतलब खुश हुए। वहीं कुछ लोगों ने उल्टी सीधी बातें भी की। देखो यार, जब आप कंटेंट क्रिएटर होते हो, जब आप अपना व्लॉग, अपना ओपिनियन कुछ भी शेयर करोगे तो ऑब्वियसली कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो कुछ आपका विरोध भी करेंगे। तो वहाँ पर नीचे कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे। तो ऐसा कुछ लोगों का कहना था कि इसी के पास था, इसी के पास था वो चैनल, इसने हाइड करके रखा हुआ था, अब देखो ये वो चैनल लेकर आ रही है, ये बना रही है। तो वेट कर लो, वेट कर लो, हमेशा पहले से जज मत करो, क्योंकि पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। जब उसने बाल काटे थे तो एक बवाल क्रिएट किया गया था और उसके बाद बतेरे वैसे वीडियोस सामने आए थे जहां वो कंपनी ने स्क्रिप्ट दी थी और उसी स्क्रिप्ट पर काम करना था। बहुत सारे लोगों ने अपने बाल काट के सेम एज इट इज़ वीडियो बनाया था, लेकिन तब भी उसे जज किया गया था, उसे गालियां दी गई थी और आज भी फालतू में उसको गालियां दी जा रही हैं। भाई अगर वो चैनल होता, इसके पास होता, तो ये लोग जाते नहीं, जाकर साइबर कंप्लेन नहीं कराते, और खुद अपना अगर किसी ने चोरी की होती तो चोरी करने के बाद चोर ही जाकर पुलिस थाने नहीं खड़ा होता है। तो वो जो है साइबर कंप्लेन कर चुके हैं। अब वो चैनल डिलीट हो चुका है, ये भी सामने आ चुका है कि वो डिलीट हो गया है, इसलिए उसको पकड़ा नहीं जा पा रहा है कि वो कहाँ था, कैसे था। तो अगर इन लोगों ने किया होता तो ये लोग नहीं जाते कंप्लेन करने, और जिसने उसका बतंगड़ बनाया था, जिसने कहा था कि अरे अरे इनके पास ही है, इनके पास ही है, उसने तो मतलब बिल्कुल ही मुंह सिल लिया है, वो तो बोल ही नहीं रहे हैं। देखो हर बार ऐसा ही होता है, पहले हल्ला मचाया जाता है, चैनल इनके पास है, चैनल इनके पास है, चैनल इनके पास है। फिर जब कंप्लेन वम्प्लेन हो जाती है अपने साइड से तो लोग कुछ करते नहीं है, दूसरा जाकर कंप्लेन कर देता है, फिर सामने वाला मुंह सिल लेता है, फिर नहीं बोलता है कि किसके पास है किसके पास नहीं है, कौन मेरी फोटो एडिट कर रहा था, कौन क्या कर रहा था। फिर कोई जानने की कोशिश नहीं की जा रही है कि अब ये किसने किया था, अपने साइड से एक कंप्लेन भी नहीं की गई। ऐसे ही मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टीज़ है, अब व्हाट्सअप का एक एक जो चैट है वो दिखा दिया गया कि देखो ये कॉलिंग पर बात हुई है, ये देखो ये पेपर्स सेंड किए गए हैं, और हो सकता है हार्ड कॉपीज़ भी सेंड हो गई हों, क्योंकि अगर हार्ड कॉपीज सेंड नहीं हुई होती तो जो हमारी फ्लैपी मैडम है इतना शांत बैठने वालों में से थी नहीं। तो जब उनको सब कुछ मिल जाता है, जब उनके मन का हो जाता है, फिर वो मुंह से लेती हैं, फिर उनसे चाहे जितना पूछते जाओ आप, कोई जवाब नहीं मिलता है उनके साइड से। तो ये उनका हमेशा का पैटर्न रहा है। और अभी कुछ कुछ नए लोग आए हैं मार्केट में जो मतलब बकवासें कर रहे हैं, हम लोगों को पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको तो मैं कोई जवाब दूंगी नहीं, क्योंकि कुत्तों को बिस्किट मैं डालूंगी नहीं, है ना। और वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में मतलब हार्मफुल होते हैं कुत्ते, है ना। हाँ भाई, एक कहानी और मुझे पता चली है गाइज, एक कहानी मुझे पता चली है। एक लड़की थी खोटी सी, एक लड़की थी खोटी सी, बॉयफ्रेंड के साथ वो घूमा करती थी, फिर उसने कर ली शादी।
शादी कर ली गाइस, शादी, लेकिन बॉयफ्रेंड से नहीं की गाइस, नए लड़के से की, किसी दूसरे आदमी से की। अब बताओ यार, ऐसी लड़कियों की वजह से, ए दीदी ऐसे नहीं करना चाहिए था ना तुम्हें। बताओ यार, ऐसी लड़कियों की वजह से वो बाबा है ना, सारी लड़कियों को एक कटघरे में खड़ा कर देता है, एक लाइन में खड़ा कर देता है। बताओ, ऐसी लड़कियां बदनाम कराती हैं। वैसे ये वाली स्टोरी पूरी सुनना है क्या आप लोगों को? बताना, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी सुनाने की, अगर मुझे टाइम मिला लप्पू भैया से, है ना। तो अगर आप लोग बोलोगे तो स्टोरी के ऊपर हम प्रकाश जरूर डालेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। तो जो फ्लैपी मैडम है, उनको उनके साइड से यही रहा है हमेशा, पहले एलिगेशंस लगाना, पहले कुछ भी आकर लाइव लाइव खेलना, पहले वीडियोस बनाना, ब्लेम करना, और जब वाकई में प्रूफ्स की बात आ जाए या मांगा जाने लगे या शिकायत करी जाने लगे तो अपना मुंह सिलकर बैठ जाना। ये हमेशा का पैटर्न रहा है। तो वो चैनल कहाँ से गया है, कैसे गया है, सब जान चुके हैं, सब जानते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि बोलेगा कोई नहीं। और जिन लोगों ने कंप्लेन की है वो आज भी खटगरे में खड़े हैं, जिन्होंने जाकर सामने से कंप्लेन की है उनको ही लोग गलत गलत बोल रहे हैं। अब आ जाते हैं कुछ और टॉपिक्स जो मैंने इस बीच कवर नहीं किए थे। जैसे कि एक मुद्दा उठा था कपड़ों वाला, कि उसने बहुत भद्दे कपड़े पहने थे। मैंने देखा उसका कमेंट सेक्शन पूरा भरा पड़ा था। जो उसको सपोर्ट कर रहे थे वो भी बोल रहे थे कि दीदी अच्छे नहीं लग रहे हैं कपड़े, दीदी हमको आप वैसे ही पसंद थी, प्लीज़ दीदी ऐसे मत पहनो, वैसे नहीं पहनो। लोग बोल रहे थे। तो देखो यार, कपड़े वाले मैटर में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। मैं यही कहूँगी कि जिसको जो पसंद आता है, जिसको जिस कपड़े में कंफर्टेबल महसूस होता है, वो कपड़ा पहन सकता है। और इसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई बोलने वाला होता है तो उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं या वो खुद होते हैं। डिसीजन जिसको लेना है वो या तो वो खुद होगा इंसान, या उसके फैमिली मेंबर्स होंगे। अब उसको वो पहनने में प्रॉब्लम नहीं है या उसके फैमिली को वो चीज़ पहनने में प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई इसमें हम नहीं बोल सकते कुछ भी, है ना, क्योंकि हर बॉडी हर रूल्स, ये वाली बात होती है। दूसरा, जब उनके फर्स्ट हस्बैंड थे, है ना, फर्स्ट हस्बैंड थे, तो उन्होंने खुद मतलब इनको अलाउ किया हुआ था। ये व्लॉग्स में वैसे कपड़े पहनती थी, शुरू में भी इन्होंने पहने हैं। हाँ, बीच में आपने बिल्कुल इनको पहनना देखना बंद कर दिया होगा, पहने हुए वैसे कपड़े, क्योंकि जब इनकी दूसरे वाले भाई से शादी हो गई तो इन्होंने वो चीज़ें पहननी बंद कर दी थी। तो देखो, ये उनकी चॉइस थी कि उनको कब पहनना था, तो कब उन्हें ड्रॉप करना था, और अब उन्हें कब पहनना है फिर से, तो वो देखो उनकी चॉइस है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। हाँ, अगर वो खुद पूछती, आकर वीडियो बनाती, जैसे कि उन्होंने अपनी बेटियों के लिए पूछा था सामने से, तब हम लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखी थी। अब वो नहीं पूछ रही हैं तो इसमें हम कौन होते हैं बोलने वाले, पूछे तो हम बता देंगे, है ना। नेक्स्ट, मैंने एक रील देखी है जो कि ये कार वगैरह चलाना इनको सिखाया गया है, जो कि रील मैंने इनके भाई के शायद इंस्टा पर किसी ने मुझे शेयर किया है, इंस्टाग्राम का उनका वो शॉर्ट, जहाँ वो ये बोल रहा है कि मैंने सिखाई है तो दीदी मेरा गिफ्ट कहाँ है, मुझे गिफ्ट दिलाओ, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। तो मुझे लगता है कि सिखाया इन्होंने नहीं है, इनके भाई साहब ने। हाँ, दोबारा से इन्होंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की होगी, तो इनके जो है क्या कहते हैं वो, इनके सानिध्य में दोबारा से स्टार्ट की होगी प्रैक्टिस करना। बट कार तो इनको ऑलरेडी चलाना आता था ना। बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे जब इनके मतलब इन्होंने अपने हस्बैंड की रिकॉर्डिंग जब वायरल कर दी थी, तो उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे कि देखो ये हस्बैंड जिसके बारे में ये बोल रही हैं वो इनको कितना प्यार करता था, वो इनको कार चलाना सिखा रहा था, वो देखो इनके बालों में तेल घस रहा था, वो देखो इनको छोटे छोटे कपड़े पहनने अलाउ कर रहा था। तो ऐसा पति खराब कैसे हो सकता है। और जो इन्होंने रिकॉर्डिंग शेयर की थी उस पर भी कई सवाल उठे थे कि काफ़ी कट्स लगाए गए हैं, तो शायद उन कट्स के बीच में इन्होंने भी उन पर हाथ उठाया है, लेकिन इन्होंने केवल वो दिखाया है कि उन्होंने मतलब इनके हस्बैंड ने ही हाथ उठाया है। तो ये सब हम लोग बहुत पहले देख चुके हैं कि वो कार चलाना जानती थी, और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपके घर में स्कूटी है तो आपको स्कूटी चलानी आनी चाहिए, अगर आपके घर में कार है तो आपको कार चलानी आनी चाहिए। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आठवां अजूबा है ना, कि मतलब ताजमहल के बाद उसी का नाम आता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। तो कुछ लोग जो बोल रहे थे कि जलती है, ये है वो है, यार मतलब बेसिक चीज़ें आने में कौन जलेगा है, कौन किसके मतलब छाती पर सांप लौटेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। शायद जिसने पहली बार देखा होगा, है ना, आठवां अजूबा पहली बार देखा होगा कि ओ कोई लड़की कार चला सकती है, ओ कोई लड़की स्कूटी चला सकती है, ओ कोई लड़की बाइक चला सकती है, तो उन लोगों के लिए शायद ये नई बात होगी, है ना। तो वो थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाने दो। चलिए, तो अभी के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी था। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में कुछ कंट्रोवर्शियल होता है तो मैं ज़रूर उसको डिस्कस करूंगी। तो रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हाइप ज़रूर दे देना। तब तक के लिए बाय बाय।